देखिए पादप हार्मोन, हार्मोन का काम क्या होता है? हार्मोन का काम होता है हमारे वृद्धि और विकास से संबंधित होता है। अगर हमारे शरीर में हार्मोन की कमी है तो बहुत सारी क्रियाएं चल नहीं पाती हैं, जैसे वृद्धि नहीं हो पाता है, विकास नहीं हो पाता है, और जो है तमाम जैविक क्रियाएं जो है वो बाधित हो जाती हैं। तो जंतुओं में जो हार्मोन होता है वो उसका प्रकार वो अलग टाइप का है, और जो पौधों में हार्मोन होता है वो अलग होता है। जंतुओं की बात करेंगे तो जंतुओं में सबसे मेन की बात हम करते हैं तो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन जो सिक्रेशन होता है वो मेन होता है ना। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है ना। वहां अगर कोई डिस्टरबेंस होता है तो बहुत सारी चीजें प्रभावित होती है, हमारी लंबाई और हमारे नेचर और हमारे जो है लैंगिक प्रतिमान है वो सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं। तो उसको हमको नहीं पढ़ना है, हमको पादप हार्मोन पढ़ना है। पादप हार्मोन में भी क्या होता है, जंतुओं की तरह जो है पौधों में भी जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं, और ऐसी जैविक क्रियाएं जैसे उसमें वृद्धि होता है, विकास होता है, कोशिका विभाजन होता है ना। और चीज क्या होती है, फलों का पकना होता है, फलों का विलगन होता है। उसके बाद पौधों में गतियां पाई जाती है, मूवमेंट पाई जाती है, पौधों की लंबाई बढ़ती है ना। तो अब हम देखते हैं इस प्रकार जो पादप हार्मोन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हार्मोन है? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, दूसरा जो है वृद्धिरोधी हार्मोन। तो ये वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं, पौधों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कोई भी चीज होगी वो कौन निर्धारित करेंगे? यही हार्मोन होगा। यानी लंबाई बढ़ाना है, फलों को बढ़ाना है, कोशिका डिवीजन करना है ना, जितनी प्रोसेस होती है कौन कराते हैं? ये वृद्धि हार्मोन कराते हैं। वृद्धिरोधी हार्मोन में क्या होता है, ऐसा नहीं कि सारी चीजें रोक देंगे, लेकिन अगर मतलब जरूरत से ज्यादा होती है उस चीज को रोकने का काम करते हैं। अगर वो रोके ना तो जैसे पौधे की लंबाई निरंतर बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए ऐसे भी हार्मोन की जरूरत पड़ती है जो पौधों की लंबाई को लिमिटेड करते हैं, उसके लेंथ को जो है एक नॉर्मल रेंज तक करें, ताकि जो उखड़े नहीं। आधी माधी आ गई टूट जाएगा। यानी अगर पौधा बढ़ता चला जाएगा तो चूंकि जान है पौधों में पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, उनके सिरों पे क्या होता है, बढ़ाने वाला, यानी उनकी लंबाई को बढ़ाने वाला हार्मोन पाया जाता है। जैसे जंतु में क्या होता है, एक उम्र के बाद उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, लेकिन पौधों में क्या होता है, जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, शीर्षस्थ विभज्योतिकी ऊतक पाया जाता है, जिंदगी भर बढ़ते रहते वो है। तो अगर उस चीज को कंट्रोल करने वाला कोई हार्मोन पौधों में ना हो तो पौधों की लंबाई अनलिमिटेड होती चली जाएगी, और इस प्रकार उनको सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। भाई लंबा पौधा हो जाएगा, आंधी वांधी आएगी, लंबा होगा पतला होगा, आंधी आएगी उसके बाद टूट के गिर जाएंगे, भार नहीं सह पाएंगे। इसीलिए क्या होते हैं, इनके बेसिस पे उनकी मोटाई को भी एक लेवल तक कंट्रोल करते हैं। अगर हम टिश्यू की बात जब हम करेंगे तो टिश्यू में हमको मिलेंगे अगर शीर्षक विभज्योतक जो हमेशा जो डिवीजन उसमें होता है, विभाजन होता है, और विभाजन होने में कौन से आप कहेंगे, पहले आते हैं विभज्योतिकी ऊतक। तो हम ऊतक को ना पढ़ करके मतलब हम लंबाई की बात करते हैं। अगर हार्मोन कंट्रोल करने वाले नहीं होंगे तो क्या होगा, पौधा बढ़ता चला जाएगा, फिर जो है ना तो हवा के झोंकों को सह पाएगा, ना तो आंधी को सह पाएगा, जमीन पे भी क्या तो उसका बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो उनकी लंबाई को लिमिटेड नियंत्रित करने के लिए भी हार्मोन को वृद्धिरोधी हार्मोन कहते हैं, जिनको जो हमने बताया था इनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है एफसीसी कम्ल, एफसीसी कम्ल, और दूसरा होता है एथिलीन, एथिलीन है ना। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है लंबाई को, है ना, लंबाई को कंट्रोल करता है। यानी बहुत सारी चीजें, मतलब कभी कभी इससे नुकसान भी होने लगता है ना, डिवीजन भी रुक जाता है, यानी कोशिका के विभाजन को भी रोक देगा। जब कोशिका का विभाजन रुक जाएगा तो ना तो साइड से जो है टहनियां नहीं निकलेंगे, है ना, उसके बाद कंचे नहीं निकलेंगे, तो क्या करते हैं, रोक देते हैं, कोशिका डिवीजन भी रुक जाता है,
जब कोश का डिवीजन रुकेगा ना तो नए पत्तियों का निर्माण होगा, ना तो नए सेल का निर्माण होगा, जैसे कंचे उनचे डिस्टर्ब हो जाते हैं। एथिलीन क्या होते हैं? एथिलीन जो गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है ना, ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है, इसको कहा जाता है फलों के पकाने वाला हार्मोन ना। ये फलों को पकाने वाला हार्मोन, पकाने वाला हार्मोन। कई बार एग्जाम में पूछा गया कैसा हार्मोन होता है? गैसीय अवस्था में ना, ये गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन। तो एथिलीन क्या करता? फलों को पका देता। हमने बताया था जो है आम, जैसे पेड़ पौधों के हम आम का एग्जांपल ले लेते हैं, डंठल जहां लगी होती है वहां से जब टूटता है तो एक लिक्विड निकलता है ना, वही क्या होता है? एथिलीन होता है। वो क्या करता है? पूरे फल को क्या करता है? समान रूप से पका देता है। आप देखते हैं जो फल जो पेड़ पे लगे होते हैं वो कितने मीठे होते हैं, समान रूप से पक जाते हैं, बहुत टेस्ट होता है उसमें ना। अमरूद को देख लीजिए, पेड़ पे ही पक जाता है ना, कितना टेस्टी होता है। आम को क्या करते हैं सब लोग? पहले ही तोड़ लेते हैं और मार्केट में उसको कृत्रिम विधि से पकाया जाता है ना। कृत्रिम विधि से क्या कर, फल को तोड़ लिया जाएगा। आप लोग कहते हैं केला वाला कैसे पकाया जाता है? कार्बाइड ना, क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड लिया जाता है, उसपे जो है सॉरी उसपे पानी डाल दिया जाता है, जैसे उष्मा निकलती फलों को उसमें डाल दिया जाता है, उसके बाद निकाल के रख दिया जाता है ना। तो कार्बाइड से पकाया जाता है। ऐसे फल क्या होते हैं? या तो बहुत ज्यादा पक जाते हैं, देखते ना, काफी घुल जाते हैं वो ना, तो थोड़ा नुकसानदायक भी वो सब होते हैं। उसके बाद उष्मा के द्वारा भी फल पकाए जाते हैं, गर्मी पैदा करके भूसा में डाल दिया जाता है, वहां पक जाता है। तो मेन रूप से अगर पूछा जाएगा प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन है, तो एथिलीन है। सभी फलों को पकाता है? हाँ, सब में पाया जाता है। यदि फल पकेंगे तो जाहिर सी बात एथिलीन ही पकाएगा वो। आम में चोप मतलब रहता है, अमरूद में ऐसा नहीं कुछ, मतलब गैसीय अवस्था में रहता है। जैसे चोप हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, स्पेशली वही नहीं होता है, ठीक है, समझ गए इसको। एब्सिसिक सारी चीजों को कंट्रोल कर देता है, रोक देता है। और एथिलीन क्या करता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है, ये फलों को पकाने का काम करता है। अब आते हैं वृद्धि प्रवर्धक पे। वृद्धि प्रवर्धक पे सबसे पहले हमारा आता है ऑक्सिन। हाँ चलिए जिब्रेलिन को ले लेते हैं। ऑक्सिन हार्मोन। दूसरे नंबर पे आता है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। और तीसरे नंबर पे आता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। चौथे नंबर पे आता है फ्लोरिजेंस, फ्लोरेजेंस, फ्लोरिजेंस। पांचवें नंबर पे आता है ट्राउमेटिन, ट्राउमेटिन, ट्राउमेटिन। सबसे पहले हम लोग ऑक्सिन को लेते हैं। ऑक्सिन क्या होता है? पहली बात, ऑक्सिन का काम होता है फलों के विलगन को रोकना, है ना। फलों के विलगन को रोकने का काम कौन करता है? ऑक्सिन करता है। और दूसरी, जैसे आपने कोई देखते हैं बीज उस क्या होते हैं, हम लोग जमीन में बो देते हैं, तो क्या होता है? तो एक यहाँ से निकलता है जिसको कहते हैं मूलांकुर, जो जमीन में चला जाता है, जो जड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। और एक यहाँ से निकलता है प्रांकुर, जिनसे पत्ती होते हैं ना। तो ये क्या होता है? भ्रूण के पौधों को मूवमेंट देता है, यानी पौधा नीचे की तरफ गति करेगा तो कौन कराता? ऑक्सिन कराता है। पौधा ऊपर प्रकाश की ओर गति करेगा तो कौन कराता? ऑक्सिन कराता है ना। सूरजमुखी का फूल आप लोग देखे होंगे, सूरजमुखी के फूल में ऑक्सिन बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, वो मूवमेंट करता है, जिधर जिधर सूरज जाते करता हुआ चला जाता है। समझ जाते हैं ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है? शिखर पे भी पाया जाता है और उनके भ्रूण में भी पाया जाता है। क्या काम होता है इनका? गति कराना। कौन सी गति होता है? प्रकाशानुवर्ती, प्रकाशानुवर्ती गति। और दूसरा जो है नीचे जब जाएगा तो गुरुत्वानुकर्षी गति, गुरुत्वानुकर्षी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है किस हार्मोन के कारण पौधे में प्रकाशानुवर्तन पाया जाता है, तो ऑक्सिन के कारण।
गति, हाँ समझ गए। ये क्या करता है, फलों के विलगन को रोकता है, फलों के विलगन को रोकता है ना, फलों के विलगन को रोकता है। समझ गए। मेन काम क्या होता है, पौधों को मूवमेंट प्रदान करना, अंकुरण के समय बहुत सहायता करता है। अगर जैसे कोई किसी में फूल नहीं रुक रहा है पौधे में, या फल गिर जा रहे हैं, जैसे लग रहा फल उसके बाद डंठल कमजोर हो जा रहे हैं, टूट के गिर जा रहे हैं, उसको विलगन कहते हैं। तो उसमें ऑक्सीजन छिड़क दिया जाए तो मजबूत हो जाएंगे, फलों का विलगन रुक जाएगा और फूल जो झड़ रहे हैं वो भी रुक जाएगा। दूसरी चीज है आपका जिब्रेलिन, ना ये क्या होता है, वृद्धि से संबंधित हार्मोन होता है। पौधों की लंबाई में क्या करता है, ये वृद्धि कराता है। जैसे पौधा अगर नहीं बढ़ रहा है, उस पे जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाएगा तो बढ़ने लगेगा। जैसे आपका मूली हो गई, सलजम, गाजर, अगर इनकी लंबाई पत्ती होते नहीं बढ़ रही, छिड़क दिया जाएगा तो क्या होगा, लंबाई बढ़ जाएगी। किसान यही करते हैं, छिड़काव कर देते हैं, बढ़ जाते हैं। और देखते हैं, और चीजों को देखते हैं, फलों में भी क्या करता है, बढ़ जाता है। जिब्रेलिन डाल करके फलों को बड़ा से बड़ा पैदा कर सकते हैं। आजकल के लौकियों की जो आती है इंजेक्शन यूज कराया जाता है, कहते हैं ना, जिब्रेलिन पे डालने से क्या होता है, लंबाई बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ जाती है, आकार बढ़ जाता है। तो मेन चीज क्या होती है, लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा था, जिब्रेलिन होता है ना। छिड़काव कर दिया जाए तो क्या होता है, बढ़ जाते। समझ गए इसको, जिब्रेलिन को क्या काम होता है, इसको वृद्धि और विकास से संबंधित हार्मोन कौन होता है पौधों में, जिब्रेलिन होता है। अगर पौधे की लंबाई नहीं बढ़ रही, जिब्रेलिन आपने छिड़क दिया, लेंथ बढ़ जाएगी उसकी। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, कोशिका विभाजन करना, है ना। मेन चीज हमको मान सकते हैं सबसे बड़ी, अगर ये बात करते हैं तो साइटोकाइनिन हार्मोन की है। ये क्या करता है, सेल डिवीजन का काम कराता है। कैसे पहचानेंगे, अगर पूछेगा साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, तो कोशिका विभाजन, क्योंकि साइटो मतलब क्या होता है, कोशिका होती है ना। साइटो मतलब कोशिका, साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, सेल डिवीजन कराना। सेल डिवीजन समझिए हमारी किसी भी जीवधारी की एक बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस होती है। जिनके शरीर में सेल डिवीजन नहीं होगा, क्या उनकी लंबाई बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा, विकास वहीं पे रुक जाएगा। सेल डिवीजन का मतलब होता है कि शरीर की सारी जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो पेड़ पौधों क्या होता है, जिनमें जो है कोशिका विभाजन रुक जाता है, वो कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। छाल में कोशिका विभाजन होगा, अरे नीम उम का देखते हैं हम लोग, ऊपर वाला ना निकालते हैं, है ना। तो क्या होता है, वो डेड सेल होती है। और बहुत सारी चीज, हमारी जो स्किन होती है, जहाँ फोड़ा हो गया ऊपर डेड हो जाती है। तो डेड सेल में क्या होता है, कोई डिवीजन नहीं होता है। उसी प्रकार जब इसमें सेल डिवीजन रुक जाता है कोशिका में, तो क्या होगा, क्या वहां से पत्तियां निकलेंगी, फूल बनेंगे, नहीं बनेंगे ना। डंठल तो ऑलरेडी भी नहीं बनेगी, यानी कंचे नहीं निकलेंगे। तो जब क्या होता है, ये कोशिका विभाजन से संबंधित हार्मोन होता है। यानी जब कोशिकाओं में क्या होता है, कमी हो जाती है सेल डिवीजन की, तो ये हार्मोन एक्टिव हो जाता है। तो वहां से पत्तियां निकल जाएंगी, ढेर सारे जो है कंचे निकल जाएंगे। ये कंचे निकालने वाला हार्मोन कौन होता है, साइटोकाइनिन होता है। धानों में देखिए कुछ दवाएं आजकल आ गई हैं, छिड़काव कर दिया जाए, कितने कल्ले निकल आते हैं ना। देखिए ना, पूरा ढेर सारे, 2 धान बैठाया जाता है, उसके बाद कल्ले पूरा फेंक देते हैं। तो साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो उसका विभाजन करके जो है पौधों में क्या करता है, उनकी ढेर सारे टहनियों का डेवलपमेंट कर देगा, पत्तियों का डेवलपमेंट कर देगा। ठीक है, तो साइटोकाइनिन को कहा जाता है कोशिका विभाजन, यानी कोशिका को विभाजित करने वाला हार्मोन। फ्लोरिजन, कभी पूछा फ्लोरिजन कहाँ बनते हैं, तो फ्लोरिजन ऐसे हार्मोन नाम से लग रहा है, फ्लावर ना, फ्लावर, ये फ्लावर यानी फूल खिलाने वाला हार्मोन, इसको कहते हैं। कहाँ पे बनता, फूल में बनता नहीं, कहाँ बनता, पत्तियों में बनता है। ये बनता है कहाँ पे, पत्तियों में बनता है। और इसे कहा जाता है फूल खिलाने वाला हार्मोन। फूल खिलाने वाला हार्मोन है, खिलाने वाला, यानी अगर ये हार्मोन जिसमें नहीं रहेगा, उसमें फूल नहीं लगेगा, फूल नहीं खिलेगा ना। देखते हैं चमेली उमेली फूल में कितना ज्यादा
पौधा होता कितना फूल लगता है। यानी जिसमें ये हार्मोन जितना अधिक होता है उतना उसमें फूल लदे होते हैं, है ना। तो मान सकते हैं धान और में, गेहूं में देखिए कितनी बालियां लगती है ना, इसका मतलब फ्लोरिजेशन बहुत ज्यादा होता है। गुड़हल में भी देख सकते हैं सबसे ज्यादा चमेली में होता है ना, उसमें व्हाइट व्हाइट देखिए कितना फूल लदे होते हैं। यानी इसको फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। जिन पौधों में फ्लोरिजेंस हार्मोन ज्यादा होता है उसमें खूब फूल लदे होते हैं, जिनमें कम होता है उसमें कम फूल लदे होते हैं। ठीक है। ट्राउमेटिन, ट्राउमेटिन को क्या कहा जाता है? ये घाव भरने वाला हार्मोन। अगर कोशिका क्षतिग्रस्त हो जा रही है, छाल वाल डैमेज हो जा रही है, यानी क्या नाम है, पौधों की जो है छाल डैमेज हो गई, टहनियां कट गई, तो क्या होता है एक प्रकार का यहाँ से क्या निकलने लगता है, हार्मोन निकलता है ना। देखते हैं कहीं पेड़ पौधों पे बचपन में हम लोग क्या करते थे, पेड़ की ये तने रहते हम लोग उसी पे नाम लिख देते हैं ना, बहुत लोग किए होंगे ना। हाँ, क्या करते हैं वो उससे क्या नाम, कील से खुरच करके नाम लिख देते हैं। तो समय बाद देखते हैं पूरा नाम के ऊपर पूरा भर जाता है ना। तो कौन कराता है? ट्राउमेटिन कराता है। ट्राउमेटिन क्या करता है? कोशिकाओं, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को भर देता है। तो ट्राउमेटिन क्या होता है? घाव भरने वाला हार्मोन, घाव भरने वाला हार्मोन। तो समझ गए पौधों में दो प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। पहला हार्मोन है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, दूसरा होता है वृद्धिरोधी हार्मोन। वृद्धि प्रवर्धक में कौन से हैं आपके? ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, फ्लोरिजेंस है और ट्राउमेटिन है। सब जान गए किसका किसका क्या काम है ना। उसके बाद दूसरा वृद्धिरोधी हार्मोन, इसमें कौन आपका आ गया? एब्सिसिक अम्ल आ गया और एथिलीन आ गया। एथिलीन को फल क्या कहा जाता है? फलों को पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, इतना नोट कर लिए। इसको बंद करो, लिखा